सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, जो सत्संग प्रेमी हैं, नाम जप के प्रेमी हैं, मंत्र जप के प्रेमी हैं, बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव आप देखेंगे किसी क्षण कहीं भी कोई भी अगर वो क्रिया कर रहा है तो उसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि इससे हमें सुख मिलेगा। मूल में सुख की इच्छा ही क्रिया कराती है। दुख प्राप्त करने के लिए कोई भी क्रिया नहीं करता, चाहे वो पशु ही क्यों न हो। आप देखेंगे, चिंतन करेंगे, सुख के लिए ही सब क्रियाशील हैं। और 3 प्रकार के सुख हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सात्विक जो सुख है वो भजन से, साधन से, नाम जप से मिलता है। वो इंद्रियों का विषयों के संयोग होने से नहीं मिलता है। जो इंद्रियां विषय भोगती हैं उससे जो सुख मिलता है वो नहीं होता है, वो भजन से होता है, भगवान की सेवा पूजा से होता है, नाम जप से होता है, पाठ करने से, स्वाध्याय करने से, तप करने से। क्यों? क्योंकि सात्विक सुख भीतर से आनंद की प्राप्ति साधक को मिलती है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। उसमें इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है। जो आत्म सुख है उसे ही सात्विक सुख कहते हैं। और जो राजसिक सुख है वो इंद्रियों का जब विषयों से संयोग होता है, जब हम विषय भोगते हैं, जैसे धन से हमें सुख मिलता है, स्त्री से सुख मिलता है, परिवार कुटुंब से मिलता है, रिश्ते नातोदारों से मिलता है, किसी वस्तु से मिलता है, किसी भी वस्तु से हम सुख भोगते हैं, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से, ये सब राजसिक सुख हैं। और ये आने जाने वाले हैं, ये स्थायी बिल्कुल नहीं होते। अभी आप सुख भोगेंगे, थोड़ी देर में वो नष्ट हो जाएगा, फिर नई लालसा, फिर आप सुख भोगेंगे, फिर वो नष्ट हो जाएगा। आप किसी से, किसी वस्तु, स्त्री, धन, कुटुंब, परिवार, किसी से भी सुख भोगेंगे, वो देखेंगे कि भोग के आप हटे, सुख नष्ट हो गया, फिर आप भोगने की नई इच्छा, फिर भोगा, फिर नई इच्छा। ये निरंतर चलता रहता है और ये नष्ट होने वाला होता है, राजसिक सुख। इसके बाद आता है तामसिक सुख। तामसिक सुख जो पाप कर्म है उनसे मिलता है, निद्रा से भी मिलता है, आलस्य में भी पड़े पड़े सोच रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं, उससे सुख ले रहे हैं, कुछ गलत देख रहे हैं, उससे सुख ले रहे हैं, कोई पाप चेष्टा कर रहे हैं, किसी पशु पक्षी को मार कर खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। जो पाप कर्म हैं, जिनकी शास्त्रों ने निंदा की है, इन्हें तामसिक सुख कहते हैं। और इन सुखों से भय की प्राप्ति होती है। आप ध्यान देना, राजसिक सुख से कामना की प्राप्ति होती है, आपकी कामनाएं बढ़ेंगी, धन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा अगर आप राजसिक सुख लेते हैं। और सात्विक सुख से साधक निर्गुण सुख की तरफ बढ़ता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ता है। अब आप ध्यान दें, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। साधक यहीं पर फंसता है कि वो भजन तो करता है, भक्ति भी करता है, लेकिन साथ में वो ऐसे भी कार्य करता रहता है
जिन्हें वो पाप नहीं समझता। इंद्रियों से विषय भोगना पाप नहीं है, लेकिन शास्त्र के अनुकूल विषय भोगना ये पाप नहीं है। अगर आप शास्त्र के विपरीत विषय भोगेंगे तो वो पाप है। और ये सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम नाम जप के साथ इतना ध्यान दें कि हमें वो बिल्कुल नहीं करना जो शास्त्र विरुद्ध है, हम इंद्रियों से भोग भोगेंगे, लेकिन हमारे जो आराध्य देव हैं उन्हें जो भोग लगता है वही भोग हम ग्रहण करेंगे। जो भोग उन्हें नहीं लगता है जिस वस्तु का, वो वस्तु हम ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प अगर आपने कर लिया तो साधक फिर साधना में बहुत शीघ्र आगे बढ़ता है। ये जो बहुत लोग कहते हैं हम भजन भी करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी मानसिक शांति नहीं, मानसिक सुख नहीं, भजन में आनंद नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण आप देख लें यही होगा। अगर कोई साधक के मन में ये सवाल है तो वो अपने जीवन में झांक कर भी देखे कि उसके आचरण कैसे हैं। देखिए, अगर हम निरंतर नाम जप की अवस्था में आ जाते हैं, हमारा ध्यान रहता है कि नाम छूटे ना, तो हमें नाम में स्वाद मिलने लगता है। और जब साधक को नाम में स्वाद मिलने लगता है तो इंद्रियां निर्विषय होने लगती हैं, अंतर्मुख होने लगती हैं। इतना प्रभाव नाम जप में है। लेकिन हमारा नाम जप उस अवस्था का हो तो, नाम जप में हमारा विश्वास हो तो, हम तो अभी नाम जप कर रहे हैं, 2 दिन किया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, हमारी ये अवस्था है। कोई भोग आ गया, नाम जप भूल गए, कोई व्यक्ति आ गया, नाम जप छोड़ दिया, किसी गपशप में लग गए, किसी सांसारिक चर्चा में लग गए, किसी विषय भोगने में लग गए। हमारी बहुत सी गलत गलत आदतें पड़ी हुई हैं। आप निश्चित मानिए, धैर्य पूर्वक आप नाम जपिए, और जो विषय छोड़ने योग्य हैं, जिन्हें शास्त्र मना करता है, अगर आपसे नहीं छूट रहे हैं तो भीतर से आप रोइए, उनसे घृणा करिए, हर्ष पूर्वक आप विषय को मत भोगिए, नहीं तो आप साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हर साधक की स्थिति होती है। देखिए, जिन चीज़ों को आप पकड़ चुके हैं, जिन सांसारिक वस्तुओं को आपके मन ने पकड़ लिया है, उनको छोड़ना बहुत ही कठिन है। ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, उनको छोड़ना बहुत ही कठिन है। इस मन पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना बहुत भी कठिन है, एक तरह से असंभव ही है। ये बिना कृपा से आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ने का प्रयास करेंगे तो दूसरी तरफ अहंकार बढ़ने लगेगा, एक नई समस्या आ जाएगी। अहंकार आपको छोड़ने का, सात्विक होने का अभिमान हो जाएगा। फिर आप दूसरों में जब विषय भोग को भोगते हुए व्यक्तियों को देखेंगे तो आप उनकी निंदा करेंगे, आपको दोष दर्शन होगा। और अहंकार भगवान नष्ट कर देते हैं, आपको फिर गिरना पड़ेगा उन्हीं भोगों में, फिर आप रोएंगे। इसीलिए एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक हम नाम जप करें। इस मन और इंद्रियों को अगर आप कंट्रोल में करना चाहते हैं, अगर आपको वास्तविक आनंद की प्राप्ति चाहिए, ऐसा हमें सुख चाहिए जो कभी छिने ना, किसी अवस्था में हम पर कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी रोग आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, हमारी शांति छिने ना, हमें जो भीतर से सुख मिल रहा है भजन से वो हमारा छिने ना, हमारे भजन पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक भगवान नाम जप का अभ्यास करना होगा, विश्वास करके करना होगा। आप एक बार लगिए तो जो सुख आपको मिलेगा वो वर्णन करने योग्य नहीं है, वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। जैसे जब भोजन आप करते हैं तो तृप्ति आपको मिलती है, इसी प्रकार जब आप भजन करेंगे तो अनुभव आपको होगा, दूसरे को नहीं होगा। किसी भी दृश्य को देखने से जो प्रसन्नता होती है वो आपको होती है,
आपके बगल में बैठने वाले को नहीं होगी। इंद्रियों से भी जब हम कोई भोग भोगते हैं तो उसका अनुभव हमें ही होता है। ये भजन का अनुभव है, ये अकल्पनीय है, इसकी अभी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप इसमें आगे बढ़ें और जिस दिन आपको अनुभव होने लगेगा, अलौकिक अलौकिक दिव्य विचार आने लगेंगे, आपका आत्मबल बढ़ने लगेगा, आप इन इंद्रिय और मन को कंट्रोल में कर पाएंगे और प्रसन्न रहेंगे। सबसे बड़ी बात, हमें अभी ये लगता है ये विषय छूट जाएंगे, हम भय में होने लगते हैं, हमें भय आने लगता है कि हमारा संसार छूट जाएगा, जो हम विषय भोग रहे हैं ये छूट जाएगा, हम कैसे जी पाएंगे। ये सब व्यर्थ के भय हैं, ये मलिन बुद्धि के भय हैं। जितना आनंद आपको इन विषयों को छोड़ने में होगा, उतना आनंद आपको कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता, और वो सिर्फ भजन से आएगा। आप लगिए, कहीं मत जाइए, किसी से संपर्क जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं। कुछ संत ऐसे हैं जिनका खुला दरबार है, आप वहाँ जा सकते हैं, आप अपनी मानसिक स्थिति को वहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन आपको हर संत को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। सबका एक अलग अलग नियम है, अलग अलग स्वभाव है। सभी संत एक नियम से नहीं रहते। बहुत संत ऐसे होते हैं जो किसी से भी मिलना पसंद नहीं करते, किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते, उनकी साधना में विघ्न पड़ता है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनका खुला दरबार है, जो सीधे भगवान के स्वरूप हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अधिक से अधिक आप नाम जप करें, अपने घर पर ही रहकर। हमारी यही राय है, आपको सब कुछ भगवान नाम की कृपा से मिल जाएगा। आप विश्वास करें, वाणी से विश्वास करके आप चलें, संतों की बात मान लें, बस बात ही काफ़ी होती है। आप वचन को माने, भगवान नाम जप करें। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। जहाँ हम लगे हुए हैं, आप देखेंगे कुछ समय बाद आपको दुख मिलने लगेगा। कोई बड़ा न बड़ा दुख आने वाला है, हमें क्या पता कब कौन सा संकट आ जाए, ये किसी को नहीं पता। हमें डरना चाहिए इस बात को लेकर। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा, हमारे कहने का उद्देश्य है हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, उनके नाम से जुड़ना चाहिए। निश्चित मानिए भगवान नाम में बहुत रस है। इन इंद्रियों के भोगों में कुछ नहीं रखा, ये बिल्कुल अब फीके पड़ जाएंगे, आप इधर जाएंगे ही नहीं, और जो प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी वो अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, उसे कोई सोच भी नहीं सकता। वो संसार में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती। वो बाजार की वस्तु नहीं है, वो धन से प्राप्त नहीं होगी, वो अध्यात्म से, नाम जप से प्राप्त होगी। तो सभी साधकों से मेरा यही प्रार्थना है कि आप अपने घर पर रहकर जो कार्य करते हैं, जो सेवाएं करते हैं, वो करते हुए अभ्यास करें, नाम जप का अधिक से अधिक अभ्यास करें। इस वाणी को, इस जिह्वा को लत लगा दें, वो आपके हाथ में है। अरे हमने जिस प्रकार इस मन को विषयों में पकड़ा दिया, अब देखो उन विषयों के बगैर ये मन नहीं रह सकता। इसी प्रकार हम इसे नाम भी पकड़ा सकते हैं, तो नाम अपना काम करेगा, नाम आपको निर्मल कर देगा, आपको ऐसा अद्भुत आनंद देगा, स्वप्न में भी आपको आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। जागृत की तो बात ही क्या, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो आपने कभी सोचा भी नहीं, जिसकी कल्पना भी नहीं की, वो सुख आपको प्राप्त होने लगेगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक नाम जप करें, और कोई उपाय नहीं है। किसी भी अवस्था में आप नाम जप कर सकते हैं, कोई भी आपके इष्ट देव हो, कोई सा भी नाम आप जप सकते हैं। तो आज से ही अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।